अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। फ़ैक्ट्स विद अली आबिद में आज हम जिस शख्सियत के बारे में बात करेंगे, ये शख्सियत किसी तारुफ़ की मोहताज नहीं। इनके बारे में हम अपनी दरसी किताबों में भी बारहा पढ़ चुके हैं, लेकिन हम आज कुछ ऐसे फ़ैक्ट से पर्दा उठाएंगे जो आज से पहले लोगों के सामने नहीं आए, और ये हैरानकुन और इंटरेस्टिंग फ़ैक्ट्स आपके नॉलेज में इजाफ़ा करेंगे। मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना 31 जुलाई 1893 को कराची में पैदा हुई। आपका पैदाइशी नाम फ़ातिमा अली जिन्ना था। आप कायदे आज़म से 17 साल छोटी थीं। आपकी पैदाइश के वक़्त कायदे आज़म वकालत की आला तलीम हासिल करने के लिए इंग्लैंड गए हुए थे। फ़ातिमा जिन्ना 2 साल की उम्र को पहुँची तो वालदा मोहतरमा का इंतकाल हो गया, और जब 17 अप्रैल 1902 का वक़्त था तो वालदे मोहतरम भी इंतकाल कर गए। फ़ातिमा जिन्ना ने जब होश संभाला तो भाई के चर्चे सुने तो उनके दिल में अपने भाई की मोहब्बत ठाठे मारने लगी। फ़ातिमा जिन्ना भाई से मिलने का बहुत इंतज़ार करती थीं। फ़ातिमा जिन्ना का बचपन दूसरी तमाम लड़कियों से मुख्तलिफ था। दूसरी लड़कियों को खेल कूद, तमाशे, गुड़ियों, जबकि मुख्तलिफ खेलों का शौक़ था, ज़ेवरात का शौक़ था। अलबत्ता फ़ातिमा जिन्ना को ऐसा कोई शौक़ नहीं था। वो चॉकलेट को बहुत शौक़ से खाती थीं, सादा लिबास पहनती थीं और फुर्सत के लम्हात में साइकिल चलाया करती थीं। वालिद के इंतकाल के बाद आपकी पढ़ाई का ज़िम्मा आपके भाई ने ले लिया। इब्तदाई तलीम के लिए उन्होंने फ़ातिमा जिन्ना को बांद्रा कांट के स्कूल में दाखिल करवाया और फिर सेंट पैट्रिक स्कूल में 1913 में कैम्ब्रिज का इम्तहान पास किया, जिससे उन्होंने अंग्रेज़ी पर काफ़ी अबूर हो गया। मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना की शादी 1918 में जब कायदे आज़म की शादी हुई तो फ़ातिमा जिन्ना अहमद डेंटल कॉलेज कोलकाता से तालीम हासिल कर रही थीं। इस दौरान आप हस्पताल में मुकीम थीं और फिर तालीम मुकम्मल इस दौरान आप हॉस्टल में मुकीम थीं और फिर तालीम मुकम्मल करके बम्बई अपने क्लिनिक भी खोल चुकी थीं। गरीब और नादार मरीज़ों के इलाज के लिए आपने खैराती डेंटल क्लिनिक भी खोला, जहां वो शाम के वक़्त मरीज़ों का मुफ्त इलाज करती थीं। 1929 में जब कायदे आज़म ने अपनी अहलिया का इंतकाल हुआ तो उस वाक़े के बाद वो अपने अजीम भाई को तनहा नहीं छोड़ना चाहती थीं। उन्होंने अब भाई की देखभाल के लिए डेंटल प्रैक्टिस को तर्क कर दिया और घरेलू ज़िम्मेदारी ले ली। फ़ातिमा जिन्ना ने सियासी मैदान में भी अपने भाई का भरपूर साथ दिया। वो एक अहद साज ख़ातून थीं। आपका शुमार उन ख़वातीन में होता था जिन्होंने 20वीं सदी की ख़वातीन के लिए सियासी सफ़र का आगाज़ किया। कायदे आज़म का बयान है कि मैं कोई भी फ़ैसला अपनी बहन से मशवरा किए बगैर नहीं करता। फ़ातिमा जिन्ना अपने भाई के मसाइल को बेहतरीन तरीके से हल करती थीं। उनके वक़्त और मसरूफ़ियत का बेहतरीन स्केजूल बनाती थीं ताकि उनके भाई को इंतज़ामी मामलात में कोई परेशानी ना हो। आपने औरतों के हकूक़ के लिए विमेन एसोसिएशन की बुनियाद डाली। कायदे आज़म उन्हें प्यार से फ़ाती कहकर बुलाते थे। कायदे आज़म की वफ़ात के बाद उन्होंने जब उस वक़्त की हुकूमत से ये कह दिया कि कायदे आज़म के लिए एक मुनासिब एम्बुलेंस का इंतज़ाम ना हो सका, ये बात अरबाब इख्तियार को एक दर्जा ग्रां गुजरी कि उन पर हर किस्म की बयानबाजी पर पाबंदी लगा दी गई। कई बरस बाद कायदे आज़म की यौम पैदाइश पर उन्हें रेडियो पर बोलने की इजाज़त मिली, लेकिन अभी उन्होंने चंद जुमले ही अदा किए थे कि उनका माइक बंद कर दिया गया और इस तरह उनकी आवाज़ उस कौम तक ना पहुँच सकी। जिस ख़ानदान में माँ का एहतराम न किया जाए उस ख़ानदान का मुकद्दर रसवाई बनता है। यही वो सबक जो हम सीख लेते तो दुनिया में इतने रसवा न होते। 57 बरस कबल 1965 को मादरे मिलत फ़ातिमा जिन्ना को सदारती इंतखाबात में शिकस्त भी हुई। दूसरी बात यह कि जब फ़ातिमा जिन्ना अपने भाई पर किताब माई ब्रदर लिख रही थी तो उसकी इशाअत से कबल उसके चंद सफ़े गायब भी हो गए। उनका कहना है कि वो सफ़ात चूँकि नज़रिया पाकिस्तान के ख़िलाफ़ थे, इसलिए ये किताब से हज़फ कर दिए गए। जब उन्हें बताया गया वो सफ़ात तो कुदरतुल्लाह शहाब ने अपनी किताब में 1988 में छाप दी हैं, तो वो कहने लगे मोहतरमा की किताब का मवाद हज़फ करने में तो कुदरतुल्लाह शहाब ने बुनियादी किरदार अदा किया था। इस हज़फ शुदा सफ़ात का पहला वाक़या कायदे आज़म से वज़ीर आज़म लियाक़त अली ख़ान और चौधरी मोहम्मद अली का था, जिसमें उन्होंने इस मुलाकात का जिक्र किया था, जिसके बाद कायदे आज़म का ज़िंदगी से एतमाद उठ गया था और वो बहुत इज़्तिराब में थे। फ़ातिमा जिन्ना को लिखती हैं, जब मैं खाने की मेज़ पर बैठी तो मुलाकात के दिन में लियाक़त अली ख़ान को तंज़ो मज़ाह के रूप में पाया, जबकि चौधरी मोहम्मद अली खामोश बैठे थे।
फ़ातिमा जना लिखती हैं, जब अपने भाई से मिलने कमरे में गईं तो बेहद मुश्किल से अपने आंसुओं पर काबू पाया। मेरे भाई ने मुझसे कहा, फ़ाती तुम्हें हिम्मत से काम लेना चाहिए। इस वाक़े के 2-2.5 हफ़्ते बाद पाकिस्तान की पहली सालगिरह आने वाली थी और वो लिखती हैं, कायद आज़म ने शदीद लालच के बावजूद कौम के नाम पैगाम भेजा। लेकिन जब वज़ीर ख़जाना ग़ुलाम मोहम्मद कायद आज़म से मिलने आए तो वो मेरे साथ खाने की मेज़ पर बैठे थे। उन्होंने मुझे बताया कि मिस फ़ातिमा जना, मैं आपको इस बात से आगाह करना चाहता हूँ कि कायद आज़म के पैगाम को इस मौके पर कोई खातिर ख्वाह अहमियत नहीं दी गई। फ़ातिमा जना ने यह बात खामोशी से सुनी क्योंकि वो अपने भाई के बारे में फ़िक्रमंद थीं। ये थे उन किताब के वो औराक जो फ़ातिमा जना की किताब से हज़फ कर दिए गए। इस किताब में नज़रिया पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कोई भी बात मौजूद नहीं थी। फ़ातिमा जना के कत्ल की कहानी 8 जुलाई 1966 से शुरू होती है, जब शाम 6:30 बजे फ़ातिमा जना ने मलाइक अली ख़ान के बेटे की शादी में शिरकत की। ये वही ख़ान थे जो आखिरी वक़्त में कायद आज़म से मुलाकात करने आए थे, मगर मुलाकात ना हो सकी। फ़ातिमा जना घर वापस जाने के लिए रवाना हुई। घर की बलाई मंजिल पर आराम किया करती थीं। आप घर के तमाम दरवाज़े बंद करके चाबियाँ साथ ऊपर ले जाती थीं। सुबह जब नौकर आता तो चाबियाँ ऊपर से नीचे फेंक देती। नौकर सफाई करता, नाश्ता तैयार करता। मोहतरमा 10 बजे नाश्ता करती। इस रात भी यही सब हुआ, मगर अगली सुबह मुख्तलिफ थी। इस सुबह हस्ब मामूल अब्दुर्रऊफ़ आया। ये मोहतरमा के कपड़े भी लाया जो धुल कर आए थे, मगर उस रोज़ ऊपर से चाबियाँ नीचे ना आईं। उसने घबरा कर लेडी हिदायतुल्लाह को इतला दी, जो कि करीब ही रिहाइश पजीर थी। उन्होंने मुलाजमों की मदद से दरवाज़ा तोड़ा और देखा फ़ातिमा जना वफ़ात पा चुकी हैं। ये 9 जुलाई 1966 को अतवार का दिन था। लेडी हिदायतुल्लाह ने इसकी इतला कमिश्नर कराची सैयद तरपार अली शाह को दी, जिन्होंने DIG कराची अल्लाह नवाज़ तरीन, जो कि जहांगीर तरीन के वालिद हैं, उन्हें फ़ोन किया और इतला दी। बाद में दोनों मौके पर पहुँचे, लेकिन ये बात उन्हें इतनी ज़्यादा नज़र पेश ना नज़र आई। इन दोनों ने यही कहा कि मोहतरमा की गर्दन पर सुर्ख निशान है, रगें फूली हुई हैं। मगर जब तरपार अली ने अल्लाह नवाज से इसका जिक्र किया तो उन्होंने मामूल करार दिया कि अगर मैयत ज़्यादा देर पड़ी रहे तो ऐसा ही हो जाता है। मिस जिना का बाकायदा पोस्टमार्टम तो नहीं हुआ, लेकिन मैयत के मुआयने के लिए हस्पताल के डॉक्टर्स को बुलाया गया। फ़ातिमा जना को गुस्ल देने वाली खातून ने फ़ातिमा जना के बदन पर मौजूद खून के धब्बों के बारे में भी बताया और हार्ट अटैक का सर्टिफिकेट बन गया। फ़ातिमा जना की वसीयत थी कि उन्हें वफ़ात के बाद उनके भाई के पहलू में दफन किया जाए। हुकूमत ने इस बात की इजाज़त देने से इनकार कर दिया। पहली नमाज जनाजा घर में अदा की गई, जो कि अहले तशय्यो के आलम अल्लामा हारून ने पढ़ाई, और दूसरी नमाज जनाजा मौलाना मोहम्मद शफ़ी ने पढ़ाई। फ़ातिमा जना की मैयत को मज़ार कायद में दफन न करने पर लोगों ने एहतजाज भी किया। एहतजाज वो बहुत सख्त हद तक भी पहुँचा और फिर कराची को फ़ौज के हवाले करना पड़ गया। लोग हुकूमत के मुखालिफ नारे लगाते, लाठी चार्ज सहते, मगर हालात मज़ीद बिगड़ते गए। 11 जुलाई को मिस फ़ातिमा जना को वफ़ात के 3 दिन बाद फ़ातिमा जना को मज़ार कायद में दफन होने की इजाज़त मिल गई। फ़ातिमा जना का आखिरी दीदार करने की इजाज़त किसी को ना दी गई, सिर्फ़ एक तस्वीर शाये हुई जो कि तमाम अखबारात में दी गई। कत्ल की 2 FIR दर्ज हुई, पहली का कोई रिकॉर्ड नहीं मिलता। हुकूमत की तरफ से दर्ज करवाई गई FIR में मिस जना के बावर्ची को कातिल करार दिया गया। ये थी वो कुछ ऐसी हक़ाइक़ मोहतरमा फ़ातिमा जना के बारे में जो हमें आम किताबों में, इवन कि हमें मालूमाते आमा की किताबों में, हिस्ट्री की किताबों में भी नहीं मिलता। ये चंद ऐसे कुछ लम्हात, कुछ वाक़यात जो कि तारीख़ के पुराने औराक से ये मिले हैं, ये हमने आप तक पहुँचाए हैं। उम्मीद है ये आपके मालूमात में भी इजाफ़ा करेंगे और ये आपके लिए इंटरेस्टिंग फ़ैक्ट्स भी होंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम मज़ीद फ़ैक्ट्स के साथ हाज़िर होंगे। अस्सलाम वालेकुम।